रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अमेज़ॉन होलसेल के लिए 2025 में प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको कौन सा प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। प्रोडक्ट रिसर्च मींस के प्रोडक्ट हंटिंग करना, और क्राइटेरिया मींस के अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो उसमें आपको कौन सी ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए, कौन सी ऐसी खासियतें देखनी चाहिए जिनको देखने के बाद आप ये कंफर्म हो सकते हैं, आपको ये पता चल सकता है कि अब अगर मैं इस प्रोडक्ट को सेल करता हूँ या इस प्रोडक्ट को मैं लॉन्च करता हूँ तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा या ये मेरा प्रोडक्ट फेल नहीं जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली क्राइटेरिया मींस के कुछ ऐसी खासियतें होती हैं। ठीक है। और अभी मैं आपको प्रॉपर क्राइटेरिया शेयर करने जा रहा हूँ। ये जस्ट आप को कुछ वर्ड्स ही दिखेंगे, लेकिन अगर आप इसको समझते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बला है। अगर आपको ये समझ आ जाती है ना, तो आप कोई भी प्रोडक्ट देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आगे चल के मुझे फ़ायदा भी देगी या ये मुझे लॉस की तरफ लेके जा रही है। ठीक है। तो इसको समझना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करते हैं और मेहनत करते हैं तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है। और समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आप फॉलो करके जितने भी अपडेटेड क्राइटेरिया होते हैं, अगर उनको आप फॉलो करके प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो काम है वो फेल ही जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो अब देखें, सबसे पहली बात के प्रोडक्ट हंटिंग में आप क्या करते हैं कि आप अमेज़ोन पर सेल करने के लिए कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो सेलेक्ट करने के लिए ये चीज़ें एक प्रोडक्ट में होना ज़रूरी होती हैं। ठीक है। तो अब देखें, सबसे पहली चीज़ जो मैंने मेंशन की है अपने हिसाब से कि चेक अमेज़ोन एंड ब्रांड डोमिनेंसी। आपको ये चेक करना होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़ोन खुद मौजूद है, मींस के अगर अमेज़ोन उसको सेल कर रहा है, क्योंकि अमेज़ोन की अपनी प्लेटफॉर्म भी है और वो प्रोडक्ट्स को सेल भी कर रहा होता है। तो अगर किसी प्रोडक्ट को अमेज़ोन खुद सेल कर रहा है या उसका ब्रांड ओनर जो खुद है, मींस कि अगर डव ब्रांड है तो अगर उसको अमेज़ोन सेल कर रहा है या तो फिर डव ब्रांड खुद उसको सेल कर रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है। वंस अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी प्रोडक्ट को अमेज़ोन सेल कर रहा है या तो फिर उसका जो ब्रांड खुद उसको सेल कर रहा है तो आप उस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? उसकी वजह ये होती है कि जब अमेज़ोन या कोई उसका अपना ब्रांड आ जाता है प्रोडक्ट के ऊपर तो वो पूरा बाय बॉक्स ले जाता है। ठीक है। बाय बॉक्स मीन्स कि आप ऐसा समझ लें कि ज़्यादातर सेल्स उसको ही जाएंगी, आपके पास ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो इसके लिए आपको अवॉइड करना होगा। ओके। और जो सेकंड है, मिनिमम 3 to 25 FBS सेलर्स। जो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसमें कम से कम 3 FBS सेलर्स होने चाहिए, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा तो 25। ठीक है। 25 से अबव भी हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि अगर उसमें कंपटीशन कम है तो उसके हिसाब से आप इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। बहरहाल जो एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ वो 3 से 25 तक होने चाहिए FBS सेलर्स। ठीक है। अच्छा, जो नंबर 3 है, देखिए मैंने ये जो चीज़ें मेंशन की हैं ये बिल्कुल सिंपल करके मेंशन की हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है। और जो थर्ड हमारा नंबर है वो है BSR ऑफ प्रोडक्ट। BSR का फुल फॉर्म होता है बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक से हमें पता लगता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का BSR ज़्यादा है, बेसिकली BSR एक नंबर होता है जो कि हर प्रोडक्ट को दिया जाता है उसके डिमांड के हिसाब से, उसकी सेल के हिसाब से। ठीक है। तो BSR को देख के हम किसी प्रोडक्ट के सेल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है। तो अगर किसी प्रोडक्ट का BSR ज़्यादा है तो उसकी सेल कम होगी, अगर BSR कम है तो उसकी सेल ज़्यादा होगी। तो इसलिए हमें BSR को कंसीडर ज़रूरी करना है। अगर किसी प्रोडक्ट का BSR बहुत ज़्यादा है तो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, उससे अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? क्योंकि उसकी सेल कम होगी। ठीक है। ये तो आई थिंक बहुत इजी है, बहुत इजी है। ओके। तो प्रोडक्ट के आपने BSR को देखना है। अगर BSR ज़्यादा है, मैक्सिमम मैंने लिखा है
50K मीन्स के 50,000 तक होना चाहिए, लेकिन ये आगे पीछे भी हो सकता है। अगर 50,000 से ज़्यादा है, ठीक है, और सेलर्स कम है उसके ऊपर, तो आप उस प्रोडक्ट के ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन तकरीबन आप 50K से नीचे ही ढूंढें तो बेहतर है। जितना आप नीचे जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ है वो है आईपी कंप्लेंट्स। आईपी कंप्लेंट हम इसी चीज़ को कहते हैं कि अगर किसी ब्रांड ने पहले सेलर्स को, ठीक है, पहले सेलर्स को आईपी कंप्लेंट्स भेजी है, मीन्स कि उन्होंने अमेज़ोन को, ब्रांड ने शिकायत की है कि ये बंदा मेरे प्रोडक्ट को क्यों सेल कर रहा है, ठीक है, इसने मुझसे इजाज़त तो नहीं ली। तो इसको हम कहते हैं आईपी कंप्लेन, और इसके ऊपर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी बना दी है, आप जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। तो आईपी कंप्लेन आपने ज़रूरी चेक करना है, और ये बहुत बहुत अहम है। इतना अहम है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, ठीक है, इतना अहम है। अगर आपको आईपी कंप्लेन का नहीं पता ना, आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर जा रहे हैं, तो ज़्यादातर चांसेस होंगे कि आपका अकाउंट बढ़ जाएगा, या जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की है वो सारी की सारी जा सकती है, ठीक है। और नंबर 5, रीड कीपा चार्ट्स। आपने उस प्रोडक्ट के कीपा चार्ट्स को भी समझना होता है। कीपा चार्ट्स भी ज़रूरी है। आप विदाउट कीपा कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज नहीं कर सकते, और ना करें तो बेहतर है। क्योंकि कीपा के चार्ट में आप क्या सीखते हैं कि कोई प्रोडक्ट है उसके बाय बॉक्स रोटेशन क्या है। बाय बॉक्स रोटेशन मीन्स के जितने भी सेलर्स बैठे हैं, फॉर एग्जांपल 5 हैं, 6 हैं, 2 हैं, 3, 4, जितने भी हैं, तो उनको क्या सेल जा भी रही है, या जस्ट किसी एक या दो को जा रही है, और जो भी बकाया सेलर्स हैं वो जस्ट बैठे ही रहे हैं, ठीक है। तो बाय बॉक्स रोटेशन से आप देख सकते हैं कि अदर जो भी सेलर्स हैं उन सबको सेल जा रही है या नहीं, और अगर जा रही है तो कितनी जा रही है, ठीक है। और नंबर 7, जो कि आप कीपा में ही देखेंगे, जाहिर सी बात है, और वो है सेलर स्टॉक एंड प्रोडक्ट सेल्स। आप सेलर्स के स्टॉक को देख सकते हैं कि उन्होंने प्रोडक्ट किसी डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज की है, ब्रांड से परचेज की है, या उनके पास कितने यूनिट्स बाकी हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट की सेल्स भी आप चेक कर सकते हैं कि इस महीने में इस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स सेल हो गए हैं, ठीक है। और कौन से सेलर्स ने कितने सेल किए हैं, कौन से ने कितने किए, आप ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको ज़्यादा पता चलेगा कि अब मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ उसमें मुझे हो सकता है कितनी सेल्स आएंगी, ठीक है। आपको एक आइडिया ज़रूर मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम टू सेम, अगर आपको कीपा में दिखा रहा है कि एक सेलर ने 50 यूनिट सेल किए तो आप भी वही करेंगे, लेकिन आपको एक आइडिया ज़रूर मिल जाता है उससे, ओके। और नंबर 8, कि आपका जो प्रोडक्ट है आपने उसका वेट ज़रूर देखना है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए वो बहुत ही बड़ा कोई मसला क्रिएट कर सकता है शिपिंग क्रिएट करने में, या अमेज़ोन कस्टमर्स को कैसे डिलीवर करेगा, उसके लिए आपको चार्जेस भी ज़्यादा लगेंगे। जाहिर सी बात है, जब वेट ज़्यादा है तो उसकी चार्जेस भी ज़्यादा होंगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करें जिसका वेट अबाउट 2 kg हो, ठीक है, इससे ज़्यादा ना हो, ओके। और रेटिंग एंड रिव्यूज़ ये भी अहम है, और ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपको पता होना चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर रेटिंग एंड रिव्यूज़ अच्छे नहीं है तो आप उसको कैसे सेल करेंगे, ठीक है। और अगर बिल्कुल भी नहीं है रेटिंग एंड रिव्यूज़, तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप वेट करें, आप उस प्रोडक्ट के ऊपर ना जाएं तो बेहतर है। क्योंकि आपको तो नहीं पता ना कि उसके ऊपर किस तरह के रेटिंग एंड रिव्यूज़ आएंगे, ठीक है। आई थिंक कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, और बहुत ही मैंने आसान तरीके से आपको बताया है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही या कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो आप मेरे टिकटॉक में जा सकते हैं, मुझे टिकटॉक पे आप सर्च करें, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उसी के थ्रू रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को सिर्फ देखें नहीं, इनको समझें, और इनको आप जाके अमेज़ोन पर जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं उनमें आप जाके इनको मिला के देखें कि क्या ये वाकई मुझे कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। और इनशाला नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये सारे जितने भी क्राइटेरियाज मैंने शेयर किए
ये मैं किसी न किसी प्रोडक्ट के साथ या आपको लाइव प्रोडक्ट ढूंढ के दिखाऊं इन क्राइटेरियाज को फॉलो करते हुए। ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।